12:35। हाँ हाँ पढ़िए। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भला मनुष्य भले मन के भंडार से भली बातें निकालता है, भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरे भंडार से बुरी बातों से निकालता है। हाँ, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, और जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। आमीन आमीन। हालेलुया। और लुका में भी एक और अच्छा बात लिखा है, मत्ती का 12:34 से पढ़ाना जी। और लुका में से देखिए, हालेलुया। किसी को मिले तो फिर आगे जाएंगे। वहां 2 प्रकार के बातें हैं। मिला। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार भला मनुष्य मन के भला भंडार से भली बातें निकालता और भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन से बुरे भंडार से बुरी हाँ बातें हाँ हाँ, क्योंकि जो मन से भरा है वही अब उसके मुंह से और वही उनके मुंह से आता है। ताली बजाएं। और यही बातें मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो मन में है, यही बातें मन को अशुद्ध करता है। और आगे देखना, हाँ, हड्डी को, शरीर को गलाता है। पढ़ें बेटा, देखना उसके नीचे में मार्कुस और लुकाई में से कहीं लिखा है। हाँ पढ़ें 7:21। भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, बेविचार, चोरी, हत्या, स्त्री गमन, लोग, दुष्टता, छल, लुचपन, हाँ, मूर्खता निकलती है। ये सब बातें भीतर से निकलती है। किसको करता है? मनुष्य को अशुद्ध करते हैं। हालेलुया। तो ये सारी मनुष्य को ये बातें अशुद्ध कर देता है। और जब वो मनुष्य अशुद्ध है तो किसी को भी ब्लेस करेगा तो अशुद्ध आएगा। और जो मनुष्य ये बातों में नहीं रहता है, उसके अंदर अच्छा बातें निकलेगा, वो बातें मनुष्य को शुद्ध करेगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए कहता है, चलिए अपन आप धन्यवादी के विषय जाएं। मैं नीति वचन से पढ़ रहा हूं कुछ बातों को, यहां 4 और उसके 9 वचन में। वो तो तेरे सिर पर शोभेमान भूषण बांधेगा और तुझे सुंदर मुकुट देगा। ऐसा लो, तेरे सिर पर शोभेमान भूषण बांधेगा और तुझे सुंदर मुकुट देगा। लेकिन इस मुकुट को पाने के लिए आपको और मेरे को तैयारी होना है। फैसलोट, आज कितना सुंदर सुंदर गवाही हमने सुना है। फैसलोट, और भी एक परिवार का है, नाम नहीं बताऊंगा, वो परिवार नहीं बोले हैं, और पूरा
1 कुंटल राइस बड़े दिन के लिए आ गए हैं और बैठा है परिवार, और हमें मना किया है, इसलिए गुप्त दान गुप्त पिता के पास रखे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा कलीसिया शरीर से गरीब है लेकिन आत्मा से गरीब नहीं है। ताली बजाएं, बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया। आत्मा से गरीब नहीं है, आमीन। बहुत सुंदर कलीसिया, सोना लेखे कलीसिया, रूपा लेखे कलीसिया, ऐसे कलीसिया कहीं नहीं मिलेंगे, बाइबल बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और नीति वचन में कहता है 9:4-9, वो तो तेरे सिर पर शोभेमान भूषण बांधेगा और तुझे सुंदर मुकुट देगा। हे मेरे पुत्र, मेरे बातें सुनकर ग्रहण कर ले। हालेलुया, मेरे बातें सुनकर ग्रहण कर ले। हमें ग्रहण किया कलीसिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और तुझे सुंदर मुकुट देगा। मुकुट कौन को मिलता है? राजा लोग को मिलता है। मुकुट कौन को मिलता है? जो प्रभु के बातें को सुनते हैं उनको मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बैठिएगा दीदी, और उसके नीचे और पढ़िए केसरवानी मैडम। हे मेरे पुत्र, मेरे बातें सुनकर ग्रहण कर, तू बहुत बरस तक जीवित रहेगा, और मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया और सीधाई के पथ पर चलाया हूं। चलने में तुझे रोक टोक न होगा, और चाहे दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। हालेलुया। प्रभु को पकड़े रहना, प्रभु को पकड़े रहना, कभी नहीं छोड़ना। लेकिन हमारा कलीसिया के लोग अच्छा से हमको पकड़ना है, इधर उधर नहीं भागना है, कहीं नहीं भागना है। मैंने बताया ना, हम धन में गरीब हो सकते हैं लेकिन आत्मा में हम धनी हैं। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा में हम धनी हैं। शिक्षा को पकड़े रहना, छोड़ना देना और उसकी रक्षा करना, वही तेरा जीवन है। ये तेरे जीवन है, पकड़े रहना वही तेरा जीवन है। और उसके बाद 3 का उसमें हमें 24 वचन में हमें पढ़ें, तब तू, हाँ, तुम लेटेगा तो भय ना खाएगा, तो सुख की नींद आएगा। अचानक आने वाला भय से ना डरना। जब दुष्टों पर विपत्ति पड़ता है तो धर्मी घबराना नहीं। हाँ, ये होगा तुझे सहारा दिए करेगा। ताली बजाएं। सहारा देगा, हर बातों में सहारा, सहारा देगा। नीति वचन 19 निकालें, बहुत अच्छा है। तुझे यहोवा सहारा देगा। उन्नीस का 14, घर और धन पुरखाओं से भाग से, आमीन। ये धन और संपत्ति पुरखों से, मोबाइल बंद करिए, पुरखों से होता है। और हमारा पुरखा कौन है? परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो है हमारा पुरखा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां लिखा है घर और धन पुरखाओं से के भाग से, परंतु बुद्धिमान स्त्री
यहोवा से मिलती है। कितना स्त्री हैं? हाथ उठाएं। अच्छा उठाएं ना स्त्री लोग। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ये धन को कमाते हैं स्त्री लोग, और ये धन स्त्रियों के से आता है। इसलिए बहनों को मैं ये बोल रहा हूं कि परमेश्वर से लिपटे रहें, कहीं ना जाएं। हालेलुया। उस पापेन स्त्री जो भी शास्त्री और फरीसी के घर में प्रभु ने खाने के लिए शास्त्री और फरीसी बुलाया, धन था, संपत्ति था, लेकिन उन्होंने एक पानी को नहीं पूछा, लेकिन वो स्त्री आंसू से भिजाती थी, बालों से पोंछती थी और बार बार इस्तर लगाती थी और यीशु मसीह के पांव को अपने जीभ से चूमती थी। ताली बजा करके परमेश्वर को धन्यवाद। तब बाइबल में लिखा है, तूने तो मुझे पानी तक नहीं पूछा। इस बहन ने मुझे अपने आंसू से मुझे पूछा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उसके बाद में बाइबल फिर बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 और उसके 14 में वहां लिखा है, 1 और 14 में, और यही वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर यीशु मसीह हमारा बीच में डेरा किया। आज कहां हमारा बीच में डेरा किया। और 11 में क्या लिखा है, वो अपनों घर आया लेकिन अपनों ने ग्रहण, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। आज हमें कौन कौन ग्रहण करते हैं? हाथ उठाएं। हम परमेश्वर का संतान हैं। बोलो, हम परमेश्वर का संतान हैं और परमेश्वर का वारिस हैं। हालेलुया। जोर से ताली बजाएं। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और मेरे बहन, परमेश्वर हमारा साथ चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। फिर से देखिएगा, और सुलेमान का नीति वचन उसके 24 वचन में लिखा है, बुरे लोग के विषय में डाहा ना करना, ना उनके संगति का चर्चा ना करना, मना करता है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। बाजू वाले को बोलो, प्रभु मना करता है। कहां बैठना है, कहां उठना है, ये सब बातें को मना करता है। ऐसे लोग हमारा बैठना उठना उसको भाई, बोलो यीशु मसीह की, हमारा बैठना उठना। इसलिए यहां लिखा है, फिर से मैं पढ़ रहा हूं 24 वचन, नीति वचन का 24 वचन, बुरे लोगों के विषय में डाहा ना करना और ना उनके संगति की चर्चा ना करना, क्योंकि वो उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से कुटिलता का बातें निकलती है। अच्छा बात नहीं निकलती है। फेलोशिप, संगति, रोटी तोड़ने की सहभागिता, धन्यवादी देने का संगठता हमको रखना है। हालेलुया। इसलिए तो दाऊद बादशाह कहता है, मैं धीरे धीरे तेरे पवित्र मंदिर पर जाया करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके 3 वचन में क्या लिखा है, बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है और ज्ञान के द्वारा सब प्रकार की बहुमूल्य वस्तुओं से भर जाती है।
आमीन। शिवानी को भर दिया, ससुराल वाले कहा बेटी जगह नहीं है, रिटर्न कर दे। हालेलुया। कोई आए हुआ धन को लौटा सकते, लेकिन खुदा इतना देता है तो बोलता है मेरे पास बहुत है रे भाई, तू रख ले। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दिया करोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु ने हमारा लिए दिया अपने बेटा को। 3:16 में यूहन्ना में लिखा है, परमेश्वर, देखिए मेरे तरफ देखिएगा, परमेश्वर का एक बेटा था, उसको परमेश्वर ने क्या किया, जगत के लिए दे दिया। 3:16 में लिखा है, फिर लिखा है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेंगे वो नाश नहीं होंगे, अनंत जीवन पाएंगे। ताली बजाएं। फिर उसके उत्तर में फिर लिखा है, परमेश्वर ने अपने बेटा को ये जगत के लिए, दंड के लिए नहीं दिया, उद्धार के लिए दिया। और फिर लिखा है, जो निर्विश्वास करेगा वो तो करुणा से टपक गए, करुणा से टपक गए। लेकिन हमको खुदा ने करुणा से बचा लिया। घर जाकर पढ़िएगा। आमीन। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। और 24 का में हमने पढ़ा, और उसके 3-4 वचन का कहता है, ज्ञान के द्वारा सब प्रकार की वस्तु से भर जाती है, मन वस्तु से, और बुद्धिमान पुरुष बलवान होते हैं, और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होते हैं। बोलो बुद्धिमान हैं, शक्तिशाली हैं। हाथ उठाकर, बुद्धिमानी हैं, शक्तिशाली हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु राजा की। हालेलुया। इसलिए संस्था का नाम लिखा है अनंत जीवन। उर्दू में लिखा है अवधि जिंदगी। हमें हालेलुया। मैं संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ तो मुझे नहीं मालूम कि अवधि जिंदगी क्या होता है, कि अनंत जीवन क्या होता है। मैंने ये 2 नाम को दिया, राजन सिंह ने इसको फॉलो कर दिया। उस समय तो मेरे को इतना बुद्धि भी नहीं था। और ये संस्था एक दिन, खुदा ने आज के दिन और उस दिन मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे लौट, बच्चे को नहीं मालूम, बच्चे का नाम एक दिन पादरी साहब रख देता है, लेकिन बच्चे को एक दिन कौन बढ़ाता है? परमेश्वर। मामा पापा नहीं बढ़ाते, बढ़ाने वाला, आशीष देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। माँ के पेट में 9 महीना रहता है, 9 महीना के अंदर माँ को पता नहीं चलता है कि मेरे बच्चे कितना मालूम, कितना वेट है, कितना वजन है, लेकिन परमेश्वर को मालूम है। ऐसा लौट, परमेश्वर को मालूम है। गर्भ से रचने से पहले मैंने तेरे पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने के बाद मैंने तुझे अभिषेक किया, मल्टीप्लाई किया। ये परमेश्वर बढ़ाता है। और उसके बाद में फिर से देखिएगा 24 का और उसके 27 वचन में देखिए। हाँ, एक आदमी पढ़िएगा। हाँ, और खेत का काम तैयार कर लेना,
उसके बाद अपने घर बनाना। बस बस ठीक काम करो, बाहर का काम अच्छा करना। यहां लिखा है, फिर से हमें देखें, अपने बाहर का काम आकर ठीक करना और खेत का काम तैयार करना और उसके बाद में अपने घर को बनाना। ऐसे लौट आज हमारा घर को कौन मल्टीप्लाई किया? परमेश्वर। हमारा व्यवहार, हमारा बातचीत, हमारा स्वभाव, उसके बाद हमारा घर। ऐसे लौट और घर में कौन रहता है? परमेश्वर। इसलिए कहता है मैं तेरे घर आऊंगा, तेरे पास आऊंगा। लूका नबी के किताब में कहता है, मैं जक्कई को कहता है मैं तेरे घर आकर खाना खाऊंगा, भोजन करूंगा, पानी भी पियूंगा। इस लौट हालेलुया। लूका नबी के किताब के अंदर हाँ उसके 19 और उसमें कहा, झट उत्तर देखना बेटा। और वो जगह यीशु मसीह पहुंचा और दृष्टि करके कहा, हे जक्कई झट नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे घर में रहना है, अवसर है। आज कितने लोग यीशु मसीह को अपने घर ले जाएंगे? हम अपने घर ले जाएंगे। मैं भी आपके घर के लिए यीशु मसीह को दूंगा। हालेलुया। मैं भी दूंगा, जो है वही तो दूंगा। हालेलुया। और उसके बाद में तू घर बनाना। हालेलुया। बाहर का काम को ठीक काज करना, उसके बाद घर बनाना। और घर में कौन रहता है? परमेश्वर। बोलो यीशु मसीह की। मेरे पापों के लिए For my sin, आपने बलिदान हुआ you sacrificed yourself, Lord, और मृत्यु से मुझे बचा लिया। and you have saved me from the death. इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ That reason I give you thanks, Lord Jesus, और धन्यवाद ही देते रहूंगा and प्रभु। always be thankful to you, Lord. इस मन से मेरा मन धन्यवाद से भरा है। My heart is full of thanksgiving, Lord, आज जितने मेरे भाई और बहन आए हैं, and all my brothers and sisters those come here. पवित्र आत्मा छू, Holy Spirit, you touch everyone. पवित्र आत्मा उसे मसा कर, Holy Spirit, anoint them. और हर एक बीमारी को आपने चंगा किया और 39 कोड़ा मार खाने से ये बीमारी चले गए। Lord, you have healed every sickness, Lord, and by your stripes they are healed, Lord. और इनके लड़के और इनके पशु को तू बढ़ा। Lord, increase their animals and increase their children. आज हमारा फैमिली को भी तू बढ़ा। Lord, increase our families also. मेरे प्यारे प्रभु, My Lord, आज जितने आज मेरे भाई मेरे बहन आए हैं, and those my brother sister come here, उनके तरह तरह का बीमारी है, and there's so many problems they have, तरह तरह का रोग है, and different kinds of problems. हार्ट के, लीवर, किडनी, गुर्दा को छू। Lord, touch their whole body, Lord. मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से छू। In the name of Jesus, touch them, Lord. आज किडनी मरीज जो भी बैठे हैं, नया किडनी को डाल दे। Father, those are kidney patients, Father, give the new kidney. और इसी मसीह के नाम से डाल दे। In the name of Jesus, give them new kidney, Lord. और मैं आपको धन्यवाद करता हूँ और आपको तारीफ करता हूँ प्रभु। Father, Lord, I am praising you, Lord. और जो ठंड के कारण पूरा शरीर में दर्द है, वो दर्द को यीशु के नाम से चंगाई दे। And due to this cold, Father, they have body problem, Father, heal in the name of Jesus. मेरे भाई मेरे बहन, My brother, my sister, आपके एक एक अंग को प्रभु छू रहा है and Jesus is touching all the body. और आपका एक एक बीमारी को चंगा कर रहा है। Jesus is healing all kinds of body. ये पवित्र आत्मा के सामर्थ को महसूस करिए। You just feel this power of God. हर गंदगी बीमारी, Every dirty disease, चाहे कोरोना हो, चाहे वायरस हो, maybe the COVID-19 virus, यीशु नासरी के नाम से निकल करके बाहर in the name of Jesus, just
Just go out from that body. आज इस मेरे प्रिय भाई मेरे बहन को छोड़ दे, Leave my brother sister life. इनके घर को छोड़ दे, Leave their house. इनके परिवार को छोड़ दे, Leave their families. इनके शरीर के अंग को छोड़ दे। And leave the whole body parts. आज से यीशु मसीह के नाम से चंगाई को दे प्रभु। In the name of Jesus, heal them, Lord. सारी गंदगी शक्तियां, All dirty spirit, सारी गंदगी रोग, all dirty sickness, हड्डी हड्डी को छोड़ you just leave the bone to bone. और इनके शरीर में निकल करके बाहर हो You जा। just go out from that body. पिताजी मैं आपका धन्यवाद। Father God, I'm giving you thanks. आज तूने हमें चंगाई दिया प्रभु, Lord, you have healed us, Lord. आज इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। Lord, I give you that. आपकी मोतियाबिंद को दूर कर प्रभु। Lord, to remove all the character of the eye. लंगड़े चलने लगे Let यीशु। the cripple walk. हर एक Lord. आंखें बंद हो जाए, Every eyes be closed. दाएं बाएं देख रहे हैं आंखें बंद हो जाए। Don't see here and there. परमेश्वर का सामर्थ आ रहा है, God's power is coming. परमेश्वर का चंगाई आ रहा है। Healing is coming. आज ये चंगाई को ले लें। Just take it this हर way. एक गुप्त अंग के बीमारी, Every secret disease, जितना चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे लड़के हो, यीशु मसीह के नाम से निकल जाता है। whomever you are, just Lord touch and heal, Lord. और यीशु मसीह के नाम से चंगाई। In the name of Jesus be healed. प्रभु जी आशीष दिया। Father Jesus bless you. आपको धन्यवाद देता हूँ। I give you thanks. आप सड़े गले को चंगा दे, Lord, rotten disease, Father touch them. यीशु मसीह के नाम से। In Jesus' name. आमीन बोलो।